सभी का स्वागत है राजेश आर्या के इस YouTube चैनल में। और तुमने पुकारा और हम चले आए, YouTube का नया लर्निंग वीडियो लाए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। जी हाँ, आपकी डिमांड और फीडबैक देखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया एक शानदार, जानदार, मजेदार, इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक बताऊंगा नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ अपने बारे में कि जब मैं छोटा बच्चा था, मैं स्कूल जाया करता था। पापा मम्मी मुझे पढ़ाते थे, स्कूल की टीचर पढ़ाती थी और बोलती थी बेटा पढ़ाई कर ले, यही सही समय है। फिर उसके बाद आगे जिंदगी में तरक्की करनी है कि नहीं, तो भैया पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते करते जब थोड़े से बड़े हुए, टीवी वीवी देखा, पिक्चरें देखी, तो इंटरेस्ट जागा कि क्यों ना एक्टिंग की जाए। एक्टिंग में मजा आने लगा, तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगे। टाइम पढ़ाई की जगह टाइम एक्टिंग में जाने लगा। तो माँ बाप ने फिर पढ़ाया कि बैठ, कान पकड़ के बैठा, बैठ बैठ पढ़ाई कर, अभी टाइम है ना, पढ़ाई का है, सही टाइम अभी पढ़ाई का है, ना कि एक्टिंग करने का। एक्टिंग तो जिंदगी भर करता रहेगा। तो भाई पढ़ाई करने लगे और पढ़ाई में ज्यादा ध्यान फोकस हो गया। और हाई स्कूल जैसे जैसे निकल गई, हाई स्कूल निकली, तो फिर एक्टिंग में जाने का जब मन हुआ तो माँ बाप ने कहा हाई स्कूल ही की है, कोई तो एमबीए ग्रेजुएट नहीं हो गया, पहले पढ़ाई कर ले, एक्टिंग तो जिंदगी भर पड़ी है। तो भैया 12th हो गई। 12th के बाद माँ बाप ने जैसे कहा था, लोग बाग ने, दोस्तों ने, जैसे यारों ने सिखाया समझाया, तो भैया हम लोगों ने ग्रेजुएशन भी कर ली। ग्रेजुएशन जैसे तैसे हो गई। फिर उसके बाद सोचा, माँ बाप ने कहा देख एक्टिंग तो तेरे को जिंदगी भर जब चाहे कर लेगा, एक्टिंग के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले एक बार तू अपना मास्टर डिग्री कर ले, ब्याह कर ले, शादी कर ले, उसके बाद जो मर्जियां करते रहना। तो भैया प्रेशर में आ गए और अपने मन का जो करना चाहते थे वो तो नहीं कर पाए। तो ठीक है, एक्टिंग साइड में चलती रही। छोटा मोटा स्कूल और कॉलेजेस के जो ड्रामा है उसमें एक्टिंग करके अपने मन को तसल्ली देते रहे। फिर एक्टिंग ना करके नहीं हुई और उसके बाद जैसे तैसे हमने एमबीए भी कर लिया। तो भाई जब एमबीए हो गया तो माँ बाप ने जल्दी जल्दी हमारी शादी करा दी। और हाँ, और शादी से पहले नौकरी करने, एमबीए मिली, एमबीए किया, नौकरी, फिर एक अच्छी सी नौकरी मिली। तो नौकरी मिलने के बाद माँ बाप ने शादी करा दी। तो फिर सोचा कि शादी होने के बाद सोचा कि यार अब तो कम से कम मैं एक्टिंग अच्छे से कर पाऊंगा, टाइम निकाल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर का काम घरवाली कर लेगी, ऑफिस का काम मैं ऑफिस में खत्म कर लूंगा, फिर तो अपना ऐश ही ऐश है। तो भैया जैसे तैसे करते करते आज नौकरी को करते करते 12 साल हो गए, आज तक एक्टिंग ना कर पाए। और टाइम क्या हुआ, दिन बने हफ्ते, हफ्ते बने महीने, महीने बने साल, और साल बने सालों साल, और निकल गए जिंदगी के 36 साल। सो दोस्तों, समय जो गुजर गया सो गुजर गया। अब आगे की कोई गारंटी नहीं कि हम कुछ एक्टिंग कर पाए। आप हमको शायद बड़े पर्दे पे तो ना देख पाओ, यूट्यूब के छोटे से पर्दे पे जरूर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं उसके लिए सही समय कब है? सही समय आज, अभी, इसी वक्त है। कोई माँ बाप कहेंगे यार जिंदगी पड़ी है, कोई कुछ, किसी का कोई भरोसा नहीं। सो जब जब जो होना है तब तब सो होता है, वो तो एक बात अलग है। लेकिन जब जब आपका जो करने का दिल करे, जो आपके इंटरेस्ट की बात हो, जो आपके मतलब की बात हो, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है, उसको करने के लिए समय का, टाइम का मत देखिए कि यार इसके लिए मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। जब करना है वही सही समय है और उसी समय एक्शन लेना जरूरी है। तो ये तो एक छोटी सी कहानी और एक छोटी सी सलाह, टिप, जो कि सभी मुझे अपने सीनियर्स ने दी, बड़े बुजुर्गों ने दी, मैंने आपसे शेयर करी। तो दोस्तों आज की टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम, यस जी हाँ, टाइम के ऊपर बेस्ड है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। तो अगर आपने कभी किसी से कोई काम के लिए कहा हो तो कहते हैं टाइम नहीं है यार, अभी मेरे पास, बाद में करेंगे। या आपने कुछ भी काम करना चाहते हो और खुद को ही, अरे यार अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लूंगा। तो जिंदगी ऐसे ही टाइम गुजरता गया, दिन बने हफ्ते, हफ्ते बने महीने, महीने बने साल, सालों साल निकल गए। तो करें क्या? क्या आप टाइम को रोक पाए? नहीं ना। क्या आप टाइम को बदल पाए? नहीं। क्या आप टाइम को पीछे जाकर वो बदलाव जो आप करना चाहते हो कर सकते हैं? नहीं। तो क्या करें? जिंदगी में ऊपर वाले ने सभी को वही 24 घंटे दिए हैं, वही 1440 मिनट दिए हैं, और वही 86,400 सेकेंड्स, यानी कि 86,400 सेकेंड सभी को बराबर बांटे ऊपर वाले ने। तो क्या कर सकते हैं इस समय का हम? क्या हम ना रोक सकते हैं, ना ही बदल सकते हैं? तो क्या करें? मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, समय का प्रबंधन कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका सभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है समय प्रबंधन। हाँ, तो अगला सवाल, कई बार आप अपने दोस्तों को देखते होंगे, आप अपने सीनियर्स को देखते हैं, कुछ ऐसे लोग समाज में जरूर आपको मिल जाएंगे आपके आसपास जो अपना काम बड़े आसानी से कर लेते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, जॉगिंग
जॉगिंग करने जा सकते हैं, वो लोग एक्सरसाइज करने, योगा करने जाते हैं, समय पे घर चले जाते हैं, अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं, और आप देखते रहते कि यार ये सब काम कैसे कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वो कुछ नहीं, सिर्फ समय का प्रबंधन, समय का सही सदुपयोग कर रहा है। तो क्या आप भी ये करना चाहते हैं? क्या आप ये गुण सीखना चाहते हैं? तो आइए चलते हैं ऐसे सफर पर जहां पे आप भी ऐसे गुणों के धनी और मालिक हो सकते हैं, और आप भी अपने समय का सही उपयोग, सदुपयोग कर सकते हैं, सही प्रबंधन कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाई ये टाइम हम मैनेज करना क्यों है? जी हाँ, पहले ये जान लेना जरूरी है कि क्यों करना। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज टाइम, तो कोई कहेंगे टाइम बड़ा अच्छा है, अच्छा, कोई कहेगा टाइम नहीं है, कोई कहेगा टाइम टाइम ही टाइम है, कोई कहेगा टाइम समय बड़ा बलवान है, और टाइम सबसे जरूरी आज के प्रोफेशनल जिंदगी में टाइम इज मनी। जी हाँ दोस्तों, टाइम इज मनी। टाइम से आज सबके आगे जिसके पास टाइम, और टाइम में सही टाइम पे सही चीज की जाए तो मनी ही मनी, पैसा ही पैसा, और हर कोई पैसा कमाना चाहता है। क्यों कमाना भाई? क्योंकि भैया आपको आपके बहुत सारे सपने पूरे करने हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको बहुत सारे अपने सपने पूरे करने हैं। शादी करनी हो सकती है, किसी को बंगला खरीदना हो सकता है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। तो उन सबको करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए टाइम चाहिए। तो टाइम है क्या आपके पास? नहीं ना। इसीलिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट करना। और किस लिए? क्योंकि जिंदगी में आपको तरक्की हासिल करनी है, सक्सेसफुल होना है। और किस लिए? सीखने के लिए। यस, आपको खुद भी बहुत कुछ सीखना है, इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। और टाइम इसलिए भी चाहिए कि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, एक टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए भी टाइम, जो स्ट्रेस का रिडक्शन है वो आप करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में खत्म करना चाहते हैं, इसलिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए टाइम मैनेज करना है भाई, क्योंकि ये समय आपको अपने लिए भी तो चाहिए। आप अपने स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको टाइम चाहिए। आपको योगा, जिम, एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग जो भी आप कर सके, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको टाइम चाहिए। आपको अपने फैमिली के लिए टाइम चाहिए। तो टाइम क्या करें? मैनेज करना है। तो जी हाँ दोस्तों, फिर आप कहेंगे यार कैसे किया जाए? हाँ, तो कैसे करना है और कब किया जाए? तो भाई तो फिर आइए यही तो बताने जा रहे हैं हम। तो भैया सबसे पहले करना क्या है? तो भाई सबसे पहले तो सुबह उठने से पहले, यानी कि एक दिन पहले, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं हो तो सुबह उठकर टू डू की लिस्ट बनानी है आपको। टू डू यानी कि क्या क्या करना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी एक्टिविटीज को एक लिस्ट बना लीजिए। फिर इस लिस्ट के बाद क्या करना है? इस लिस्ट के लिए प्लानिंग करनी है। जी हाँ, इसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए फिर एक्शन लेना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक सोच के ऊपर भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने फिर से लेके, पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेके आऊंगा एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैसे तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फिर कभी इसके बारे में। और आगे चलते हैं। समय का अभाव और समय कम है हम लोगों के पास, तो आगे चलते हैं। सो टेक एक्शन, इसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भाई मिस्टेक, असफलता हो गया तो इसका मतलब नहीं कि जिंदगी खर्च हो गई, खराब हो गई ना। वो समय, हमको जो समय निकल गया उसमें हमने जो गलतियां करी उसको सीखना है, और उससे क्या करना है? इंप्रूव करना है। वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है। तो आपकी अपनी पुरानी मिस्टेक से हमको सीखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप एक टू डू लिस्ट बनाई है, उसको करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपकी चीजें ऑर्गेनाइज है, सिस्टमैटिक तरीके से रखी हुई है? क्या हर जगह पे एक चीज, हर चीज की एक जगह निर्धारित की हुई है? क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप उन ढूंढते रहने की परेशानी में घिर जाओगे। तो उसके लिए भी तो समय चाहिए। तो वहां टाइम खराब करना है, या आप अपना यहाँ पे चीजें जो, चाहे वो लैपटॉप के अंदर आपके फोल्डर्स हो, उनके अंदर की फाइलें हो, चाहे आपका कोई सामान हो, चाहे पेन हो, चाहे डायरी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे उसका चार्जर हो, लैपटॉप का बैग हो, चार्जर हो, पेन, डायरी, कुछ भी होने दो, सारी चीज ऑर्गेनाइज होने चाहिए। और हर जगह की एक चीज, हर चीज की एक जगह निर्धारित होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कौन सी वस्तु कहाँ पे प्राप्त होगी, जिससे कि आपका समय बचेगा। जी हाँ दोस्तों, समय भी तो बचाना है, क्योंकि आपको सारी चीजें उसी 24 घंटे में करनी है। ठीक है। और क्या करना है? तो भैया प्लान करना है अपना एडवांस में, अगर हो पाए तो। उसके लिए क्या करना है? जो हमने टू डू की लिस्ट बनाई है ना, उस टू डू की लिस्ट के लिए, उसको आप अगर गूगल पे जाएं तो उसमें अपना टाइम मैट्रिक्स अगर डालें, टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स आप बनाएं, उसमें 4 कॉलम बनेंगे। इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, नीचे होगा एक्स एक्सिस में अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। ठीक है। तो इसमें 4 जो बॉक्सेस होंगे, उसमें एक बॉक्स होगा इंपॉर्टेंट
एंड अर्जेंट, सबसे पहला वही करना है। यानी कि उन टू डू की लिस्ट के अंदर आपको ये देखना है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला एक्शन उस पर लेना है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, और जैसे कि ऑफिस जाना, या किसी दोस्त की शादी। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे कुछ अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम है जो कि उसी दिन किए जाने, वो दोबारा नहीं किए जा सकते। दूसरा, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, वो जैसे कि कोई मेल ड्राफ्ट करना है, कोई प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, किसी के साथ डिस्कशन करना है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यानी कि दूसरे नंबर पे उसको टैकल करना है। तीसरा हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे कि बिल भरने हैं, कोई ड्यू डेट है उसका बिल भरना है, हाँ, या फिर आपको क्या करना है, क्लीनिंग करनी है, कपड़े धोने हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके काम। और चौथा यानी कि जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो अर्जेंट भी नहीं है, तो उनका क्या करें, जैसे कि कपड़े धोना, शॉपिंग, या फिर फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप, या किसी को फोन ही करना, जो कि अर्जेंट नहीं, दोस्तों यारों को कभी कभार जैसे हम लोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वो मैट्रिक्स आपको तैयार करनी है और उन 4 हिस्सों में उनको अपने कामों को बांटना है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम को आपको आइडेंटिफाई करना है और उस पर एक्शन लेना है। जी हाँ दोस्तों, उनको पहले पता करें। अब आप कहेंगे साहब ये काम आपने जो हमको बताए हैं ये आपके लिए अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट, हमारे लिए नहीं, या जो आप हमें बता रहे हैं हमारे लिए तो कुछ और है। तो दोस्तों ये तो समय का ही खेल है, क्योंकि समय बड़ा बलवान ये होता तब है जब आप क्या करते हैं, प्रोकास्टिनेशन, टालम टोली। जी हाँ, बहुत सारे काम है, हम सोचते कि अरे इसको हम शाम के कर लेंगे, शाम हो जाती है, इसको कल कर लेंगे, कल हो जाता है परसों कर लेंगे, और काम नए नित्य प्रति ऐड होते जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट हो जाते हैं और अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट हो जाते हैं, हाँ, फिर सर पे तलवार लटकती है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए जो जब आपने डिसाइड किया, जिस दिन के लिए डिसाइड किया, वो उसी समय उसी टाइम पे उस मैट्रिक्स के हिसाब से उसको फिनिश करना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों उसके लिए आपको आर्ट ऑफ डेलीगेशन, यस दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी एक ये भी है कि क्या आपने अपने नीचे जो साथी है या आपने जो अपने नीचे सबऑर्डिनेट है उनको डेवलप किया है, क्या आपने उनको वो काम दिया है ताकि वो भी उस काम को करके एक्सपीरियंस करके डेवलप कर पाए। तो कई लोग हम लोग आसपास देखते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना काम दूसरों को नहीं बताते, ना सिखाना चाहते। क्यों? उन्हें लगता है कि मेरा काम यदि ये सीख जाएगा तो जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। नहीं दोस्तों, लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सारा काम सिर्फ हम ही करें। लीडरशिप क्वालिटी वो है जो दूसरों को इनेबल करे कि वो भी काम करें, वो भी जिंदगी में आगे तक, उनको डेवलप करना ही लीडरशिप, असली लीडरशिप क्वालिटी है। तो उनको ऊपर लेके आना ताकि वो भी काम करके वो काम सीखें और जिंदगी में आगे बढ़े। अगर वो काम, सारे काम आप करते रहेंगे तो फिर आपके लिए, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपके पास टाइम कहां होगा? आप फिर वो रूटीन वर्क ही करते रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखिए, तो लोगों को एम्पावर कीजिए, लोगों को सिखाइए ताकि आपका काम हल्का हो, कम से कम हो, और दूसरे लोग वो काम भी करें और डेवलप भी हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड करता हूं दोस्तों। एक छोटी सी बुक है, ईट दैट फ्रॉग। यस, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की एक बुक है। वो अगर जब भी मौका मिले, टाइम मिले, अब मिलेगा जरूर, टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, उसमें फ्रॉग का मतलब है अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क। जी हाँ दोस्तों, वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क, वो ईट दैट फ्रॉग, तो मतलब उस काम को खा जाइए, इसको खत्म कर दीजिए। वो फ्रॉग मतलब वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे काम पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम बाद के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम को हमें पहले करना है, उसको सबसे पहले खत्म करना है, ताकि वो छोटे मोटे काम तो हम कभी भी और जैसे तैसे मैनेज कर भी लेंगे। अर्जेंट इंपॉर्टेंट को सबसे पहले खत्म करना है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्या करना है, और हमको क्या करना है, अपने टाइम वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। जी हाँ, कुछ ऐसे टाइम वेस्टर्स होते हैं हर किसी के जिंदगी में। अब अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊं तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे खर्च हो जाता है आज के टाइम में। अगर आप टाइम का अपने 24 घंटे का ब्रेकअप देखें तो सबसे ज्यादा टाइम आपको कहां लगता है? सबसे ज्यादा टाइम आप देते हैं 9 से 10 घंटे आप अपने ऑफिस में, करेक्ट। फिर उसके बाद और सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला सोने में, 7 से 8 घंटे आप सोते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 8 घंटे आप सोए और 9 घंटे आपने ऑफिस में दिए, तो कितने हो गए? 17 घंटे तो यही निकल गए। ठीक, फिर आने जाने में ट्रांजिट टाइम चाहिए, मान लीजिए 2 घंटे वो चले गए। फिर आप ऑफिस से जब आ रहे होंगे तो घर की सब्जी भाजी या मार्केट जाना होगा, उसमें 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, फिर
आपको खाना खाने के लिए लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, इनके लिए भी टाइम चाहिए, तो 1 घंटा वो निकाल दीजिए। तो टाइम बचा का दोस्तों, वही 24 घंटे तो सभी के पास है। तो क्या करें, तो टाइम को मैनेज कीजिए प्रॉपरली। दूसरों को आर्ट ऑफ डेलीगेशन सीखिए, अपने दोस्तों, अपने साथियों को वो काम सिखाइए, उनको बांटिए वो काम। जैसे, और हाँ, ये आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो आपका काम कर दे, कुछ कभी आप उसका काम कर दे। छोटे मोटे काम जैसे कि बिल भरना है, तो वो किसी, अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, मोबाइल के बिल है, मोबाइल रिचार्ज करना है, छोटे मोटे काम आपकी वाइफ भी कर सकती है। आप अपने बच्चों को अगर सिखा पाए तो अपने बच्चे भी कर सकते हैं, तो आपका टाइम वहां पे सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको टाइम मैनेज करना है। ठीक है, और टाइम वेस्टर जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उन टाइम वेस्टर को बिल्कुल, अगर आपको फेसबुक या व्हाट्सएप चलाना ही है तो उसके लिए भी एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि मैं इस टाइम पर ही अपने सोशल मीडिया में जाकर वो सब मैसेजेस चेक करूंगा। ठीक है, ऑफिस के लिए हो सकता है कि कभी कोई अर्जेंट आ जाए, तो हर समय तो अर्जेंट मैसेजेस नहीं आते ना, उसके लिए तो ऑफिस में डायरेक्ट फोन कॉल किया जा सकता है, डायरेक्ट बात की जा सकती है। कभी जब अर्जेंट कोई ऐसा आ जाए तो उसको अर्जेंटली डील करेंगे। ठीक, फिर और क्या किया जाए, तो भैया सबसे पहले तो उस मोमेंट में जीना सीखना हमको, उस पल में, जिस पल में हम आज अभी हैं। लेकिन क्या करें, आज हम कलयुग में खड़े, तो हम, एक कहावत है ना कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, और इतनी जल्दी क्या है भैया जब जीना है बरसों। तो ये भैया कलयुग की कहावत है, आज के जमाने की। तो लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है उसको ध्यान देना दोस्तों, इन चीजों से नहीं, आपकी नैया पार नहीं लगने वाली। तो जो सही कहावत है, जो सच है, जो आपके जिंदगी में साथ देने वाली है, जो आपकी डूबती नैया को बचाने वाली, वो है आज करे सो अब कर, अब करे सो अभी। क्योंकि भैया टाइम नहीं है तेरे पास कभी। तो भैया सबसे पहले तो अभी करो। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने में ही ध्यान, ऐसा ना हो कि खाना खा रहे हैं इधर और वहां टीवी चले या मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, या जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पे टेंशन है ऑफिस की, कि ऑफिस के लिए भाग रहे हैं। तो लिविंग इन द मोमेंट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग विच वी कैन डू। उसको, उस टाइम, उस मोमेंट को जीना बहुत जरूरी है, और जीवन जीने के लिए ही है, ना कि वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि आपको दूसरों को एम्पावर करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, आपके टाइम को प्रायोरिटी की लिस्ट बनानी पड़ेगी, टू डू की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और ये सब जब आप कर लेंगे तब आप हो जाएंगे एकदम टेंशन फ्री। जी हाँ, आप होंगे टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी। और फिर स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, क्या होगा, एक चैन की नींद आप ले पाएंगे। जी हाँ, एक चैन की नींद लेने के लिए ही तो आप इतना कुछ कर रहे हैं। दो ही चीजें होती हैं इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि एक पापी पेट खाने के लिए और चैन की नींद सोने के लिए, है ना। वही इंसान सुखी है जिसको चैन की नींद आ जाए। तो जब आपके पास ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आप काम करेंगे, इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर्स के हिसाब से काम कर लेंगे और उसको उसी समय खत्म कर लेंगे, उसी दिन खत्म कर लेंगे, तभी तो आप स्ट्रेस फ्री होंगे ना। तभी तो आपको चैन की नींद आएगी, और चैन की नींद आएगी तो क्या होगा, आपका अगले दिन की शुरुआत एकदम मस्त होने वाली है। फिर क्या होगा, आप टाइम पे उठ पाएंगे, टाइम पे उठ पाएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग जो आप करते हैं वो कर पाएंगे। उससे क्या होगा, उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्वास्थ्य अच्छा होने से क्या होगा, मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होने से क्या होगा, आपके साथ आप जो भी जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम एकदम स्मूथली हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। लोगों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आप परिवार के साथ आपके रिश्ते और अच्छे प्रकट होंगे, खुशहाली फैलेगी। और क्या होगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी, समय अपनी फैमिली को समय दे पाएंगे। हाँ, ऑफिस में आप तरक्की कर पाएंगे, आपका बॉस आपसे खुश रहेगा। और क्या होगा भाई, हर चीज इसी से जुड़ी है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो जाएगा, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बन जाएगा। हाँ, और हर जगह देखेंगे तो आप एकदम सुहाना मौसम, यानी कि जैसे कह रहा हूं एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो हर जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं और आप वो हासिल करना चाहते हैं जो कि आपको आज तक हासिल नहीं हुआ, तो आज आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया, तो आज से ही करना होगा। तो भैया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, और इस दिक्कत को खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, वो है कि सेल्फ डिसिप्लिन। यस दोस्तों, स्व अनुशासन। ये अनुशासन की भावना अपने अंदर आपको जगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप शुरू में कुछ भी करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज ही ले लीजिए, तो आपको दर्द होगा। दर्द होने से क्या होता है, आपका एक मन कहता नहीं बेटा रहने दे, ये तेरे बस का ना है, ना हो पाएगा, और एक कहता नहीं कर। लेकिन जो कहता है ना नहीं तेरे को करना चाहिए, वो ना करने वाला मन है ना, जो नेगेटिव माइंड है, वो आप पे हावी पड़ जाता है। तो शुरू में दिक्कत होगी, उसके लिए स्व अनुशासन की भावना अपनाइए, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आइए, और इससे क्या होगा,
एक बार आपको इस चीज की भी आदत लग गई ना, तो फिर आपको इन सब चीजों के ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शुरू में आपको ये सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, धीरे धीरे करके आपके जो डेली दिनचर्या है वो एक इंप्रूव हो जाएगी, और फिर क्या होगा, ये आपकी व्यक्तिगत जिंदगी का एक हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, और ये हिस्सा बनने के बाद क्या होगा, आपकी लाइफ में वो चेंज और वो बदलाव नजर आएंगे जो आप जिंदगी में करना चाहते थे, जो अभी तक आप सोच रहे थे कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक, और यही था आज का छोटा सा ज्ञान जो मैंने आपसे शेयर किया। और इसको हासिल मैंने किया था कई सोर्सेज से, अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से, अपने सीनियर्स से, मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग जो अटेंड करी उनसे, यूट्यूब से, गूगल से, बहुत सारी किताबों से। सो ये सब ज्ञान वहां से अर्जित करके आज मैंने आपसे शेयर किया। और जाते जाते आपको एक मंत्र और देना चाहता हूं दोस्तों। जिंदगी में आपने 5 मित्रों से आप पहचान कर लीजिए और उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, वो 5 मित्र जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, वो ऐसे 5 मित्र जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, मित्र वो भी तेरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जी हाँ, जब मैं आपको 5 मित्र के नाम बताऊंगा तो आप भी कहीं समझ जाएंगे और समझदार हो जाएंगे। जी हाँ, वो 5 मित्र हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, ये ऐसे 5 मित्र हैं जो आपको जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। जब भी आप जो भी काम करेंगे, आप ये अगर लगा दिए, उससे पहले, काम करने से पहले आपके दिमाग में अगर ये लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर कुछ भी आ गया, तो आप निश्चित तौर पे उस कार्य को करने में टालम टोली करेंगे और आप वो काम नहीं करेंगे, उस समय नहीं करेंगे, तो वो फिर क्या होगा, बर्डन बन जाएगा फ्यूचर के लिए, और फिर आगे स्ट्रेस ही स्ट्रेस आना होगा। स्ट्रेस होगा तो क्या होगा, वो सारी बातें जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले शेयर करी है, तो याद रखिएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये मुझे मोटिवेट करे और मैं आपके लिए नित्य प्रति और भी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेके आ सकूं। तो दोस्तों आज मुझे इजाजत दीजिए। आपके स्वस्थ, सफल और सुखी जीवन की कामना के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उसके लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इजाजत दीजिए। राजेश आर्या आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।